तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना। और हमारी आज की सूरत है सूरह अल क़ारिया। आयत नंबर 7 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फहुवा फी ईशतिर रादिया। फा हरफे फा हरफे शफातैन है, दोनों होठों से अदा होने वाला हर्फ है। और इसके ऊपर एक बड़ी हरकत है जिसकी निशानदही ये है कि अब हम इसको लंबा नहीं करेंगे। हा के ऊपर पेश है। हा सीने वाली तरफ से निकलने वाला है, यानी हमारे अक्सुल हलक से बिल्कुल हमारे हलक का नीचे वाला बिल्कुल हिस्सा, जहां से हम उर्दू में भी हा को निकालते हैं। पेश की वजह से होंठों को गोल करेंगे और वाव दोनों होंठों की गोलाई से अदा करते हुए सिर्फ एक बड़ी हरकत तक खींचना है। फाहुआ। इन तीनों हरूफ की चूंकि एक एक बड़ी हरकत हैं, इसमें कोई भी हर्फ जो है वो लंबा नहीं हो सकता। इसकी मिकदार को मुनासिब रखेंगे। फी याय मद्दा है। याय मद्दा को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करना होता है। फाहुआ फी। फी पता चले कि हमने बड़ी हरकत के बाद मद्दा हर्फ अदा किया है। ईशातिर रादिया। ई आइन वसत हलक से निकलने वाला हर्फ है या जेर के साथ है, तो इसको ई की साउंड में पढ़ेंगे। और याय मद्दा भी है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा भी करेंगे। शीन की आवाज में फैलाओ, तफशी, यानी जब हम इसको अदा करते हैं ना तो इसकी आवाज फैलती है। ईशा तिर्रादिया। शीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, ता के नीचे दो जेर की तनवीन, आगे आने वाला हर्फ रा है। हमने पढ़ा था कि लाम और रा अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आते हैं तो वहां पर हम नून की आवाज को स्किप कर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अदा करते। और इदगाम ऐसा करते हैं कि ये अब तनवीन वाला हर्फ जो है वो रा के अंदर बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। ऐसा मर्ज होगा कि नून की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ये इदगाम बगैर गुन्ना के कहलाता है। मर्ज तो होगा, इदगाम तो होगा, मगर गुन्ना नहीं होगा। रा को पुरबी करेंगे और उसके ऊपर एक पड़ी वाली हरकत है, इसका मतलब है ये मोटा होगा और एक अलिफ मदा जितना लंबा भी होगा। ये एक अलिफ मदा हो गया। रा दुया। रा को पुर करते हुए मदा जितना लंबा करेंगे। अब द्वाद हरूफ मुस्तालिया का सबसे मोटा हर्फ और जेर के साथ है। जो भी हरकत हरूफ मुस्तालिया की होती है ना, वो जेर की हालत में थोड़ी कम मोटी होती हैं, मगर होती हैं फिर भी। और जबर और पेश की हालत में वो ज्यादा मोटी हो जाती हैं। दुई, दुइया। या के ऊपर एक बड़ी हरकत है और गोल ता को हा में चेंज कर देंगे पढ़ते हुए, क्योंकि इसको वक्फ करना है। वक्फ की सूरत में ये वक्फ बिल इब्दाल कहलाता है, यानी गोल ता को हा की आवाज के साथ चेंज कर देना। फहुआ फी ईशतिर रादिया। व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु। व अम्मा, वाव एक वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत है, होंठ गोलाई से आएंगे। और वा जल्दी से फेंकेंगे इसको लंबा किए बगैर। अम्मा, हमजा को मीम से मिलाएंगे, मीम मुशद्दद है, 2 काउंट्स का गुना करेंगे और फिर मीम को एक अलिफ मद्दा जितना खींचेंगे भी। व अम्मा। व अम्मा मन खफ्फत। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत, आगे नून साकिन है, नून से मिला के इसको पढ़ेंगे मन। और नून साकिन आ गया तो अब हम कायदा भी देखेंगे। नून साकिन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आता है, वहां पर हम इजहार हल्की करते हैं, यानी कि अब उस नून की आवाज जो है वो जाहिर हो जाएगी, पूरी इजहार होगा उसका और बगैर गुन्ना के होगा। नून की आवाज को जाहिर करते हुए खा के साथ इसको इदगाम करेंगे। सॉरी, इसको जाहिर करके पढ़ेंगे नून की आवाज को। खा हरूफ मुस्तालिया है, मोटा करके पढ़ेंगे और इसको फा से मिला के पढ़ेंगे। खफ्फत। फा जो है ना यहाँ पे 2 मर्तबा है, और 2 मर्तबा का मतलब है इसके ऊपर थोड़ा सा तशदीद का टाइम देना है। इसकी अपनी हरकत जो है ना, एक बड़ी हरकत जबर की, वो आगे ता के साथ मिलेगी, क्योंकि ता भी साकिन है। और ता को जब हम साकिन हालत में छोड़ते हैं ना जल्दी से, तो उसकी एक हल्की सी आवाज हमें सुनाई देती है, जिसको हम हम्स कहते हैं। तो वो जरूरी है। अगर अगर हम किसी ऐसे हर्फ के ऊपर कि जहाँ पे हमें खदशा होगा कि ये हर्फ अगर अदा ना किया जाए तो ये फिर लहने जली हो जाएगी, तो हम हल्की सी आवाज के जरिए उसको जाहिर करते हैं। माइक ऑफ कर दीजिए। व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु। माइक ऑफ कर दीजिए। मवाजीनु।
मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, वाह अलिफ मद्दा है, एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे। जी या ए मद्दा है। जाल की सिफ्त क्या है, जा की सिफ्त क्या है, सख्ती। दाल की सिफ्त क्या है, नरमी। दोनों को जुदा जुदा रखेंगे। अगर हम दाल में सख्ती लाए और जा में नरमी लाए तो क्या होगा, हर्फ की तब्दीली जो कि लहने जली है, मायनों को चेंज करेगी। मवाजीनु, सिटी की आवाज इसकी सिफ्त भी है। नून के ऊपर पेश है, होंठ गोल होंगे और आगे ऑलरेडी हा है, तो इसकी हालत जो है वो खड़े जबर के साथ जो है इसको साकिन कर देंगे। साकिन हालत में इसकी हरकत खत्म हो जाएगी, जज्म आ जाएगा, लेकिन हा की आवाज बरकरार रहेगी। व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु फ़उम्मुहु हाविया। फ़उम्मुहु, फा एक बड़ी हरकत है। उम्मुहु हमजा की सिफ्त है, सख्ती होंठ गोल होंगे, मीम से जाकर मिलेगा। उम्मुहु, मीम के ऊपर 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे क्योंकि मीम मुशद्दद है। और फिर होंठों को गोल करते हुए इसकी पेश की हरकत को अदा करेंगे। और उसके बाद हा को देखें तो एक अलिफ मद्दा है। ये उल्टा पेश जो है ये खड़े मद्दा के कायम मकाम है। उल्टा पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, जहां पर भी होगा हरूफ मद्दा जितना ही उसको लंबा करेंगे। फउम्मुहु हाविया, हा एक अलिफ मद्दा, सीने वाली हा यानी कि जिसमें गूंज की आवाज होती है, और वाव के नीचे जेर यानी ई की साउंड में इसको पढ़ेंगे। हाविया, या के ऊपर एक बड़ी हरकत गोल ता के साथ जब मिलाएंगे, और गोल ता को करना है वक्फ, तो वक्फ करने की सूरत में गोल ता हा में चेंज हो जाएगी और इसके ऊपर जज्म आ जाएगा। और फिर इसकी हरकत को खत्म करने के बाद इसकी आवाज बरकरार रहेगी। फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया। वामा, वाव होंठों की गोलाई के साथ एक बड़ी हरकत के साथ, और माँ अलिफ मद्दा है, यानी यहाँ पर सबब मद मौजूद है और मद भी मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि क्या महल मद मौजूद था। अलिफ मद्दा, ये मीम अलिफ जबर माँ, ये मीम मद्दा जो है ना, ये महल मद हो गया। और सबब मद मौजूद है जो कि आगे वाले कलमे में हमजा है। अगर ऐसा हरूफ मद्दा के बाद अगले कलमे में हमजा आ रही हो तो यहाँ पर ये मद का जवाज बनता है। ये मद आरिज ये मद मुनफसिल है, दो कलमात में फैली हुई मद। इसको हम लंबा कर सकते हैं, तूल कसर दोनों कर सकते हैं। ये हम इसको मद कर रहे हैं हमेशा से ही, तो हम इसको 3 से 4 काउंट्स तक लंबा करके ही करेंगे, अदा करेंगे। अद रा का हमजा को सख्ती के साथ दाल से मिलाएंगे, अद, और दाल पर कलकला होगा। ये कलकला तशदीद वाला नहीं है, लिहाजा बहुत ज्यादा प्रेशर वाला कलकला नहीं होगा। बस इतना कि दाल की आवाज हमें पलट कर सुनाई दे। अद रा का, रा खड़ा जबर भी है ये, और इसको मद्दे असली भी कहा जाता है। और ये मद्दे असली जो है ये कायम मकाम अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और का में सख्ती है और इसको बगैर लंबा किए अदा करना है। वमा अदराका मा हिया, मा हिया, माँ एक अलिफ मद्दा, हा के नीचे जेर ई की साउंड में, और या को हा से मिलाएंगे। हा वक्फ होगा तो ऑलरेडी वो साकिन ही है, बस इसकी आवाज सुनाई देगी। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। नारुन, नून एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे और रा के ऊपर दो पेश की तनवीन, और रा पूर्वी पढ़ी जाएगी। और तनवीन का कायदा भी अप्लाई होगा, तनवीर के कायदे के मुताबिक आगे हरूफ हलकी है। ये हा जो है ना वसत हलक से अदा होती है, ठंडी वाली हा, और इसकी जगह वो नहीं है कि इसमें गूंज हो, इसमें ठंडक की आवाज होती है। हा को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, मीम के नीचे जेर है, एक की साउंड में पढ़ेंगे। या को गोल ता से मिलाएंगे क्योंकि आगे वक्फ करना है ना, तो गोल ता की हरकत खत्म होगी और ये ता हा में चेंज होगा और हा के ऊपर सकून आएगा। तो फिर इसकी आवाज यह इस तरह या की हा के साथ मिलेगी जाके, जो कि हमें सुनाई दे। जब ये सुनाई दी जाएगी तो इसका मतलब है इसकी अदायगी सही हो गई। नारुन हामिया, नारुन हामिया। आप जानते हैं हामिया के ऊपर दो पेश की के नारुन बाद हरूफ हलकी का मतलब क्या है?
اس کا مطلب ہے اظہار حلقی، جو ہم نے اوپر بھی دیکھا، اوپر ہم نے نون ساکن کے ساتھ دیکھا اظہار حلقی، یہاں پہ ہم نے تنوین کے ساتھ دیکھا اظہار حلقی۔ تو جہاں پہ اظہار حلقی ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے نون کی آواز کے اوپر کنٹرول رکھیں، نون نہ پلٹے، جیسے من خفت، اسی طرح نارن حامیہ۔ من بعض دفعہ ہم اس طرح کرتے من پلٹ دیتے ہیں، آتی اپنا خفت مائک آف کیجئے، مواد. نارن حامیہ۔ تو را کی آواز کو جب ہم ادا کریں گے تو ہولڈ کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی جو نون ہے وہ پلٹ نہ جائے۔ الحمدللہ ہماری یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔